नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है खनिज संसाधन, इसको कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर इससे आपको मिल सकता है आसानी से। तो इसमें पूछा क्या जाएगा, तो 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। या तो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कोई खनिज दे देगा कि उसका कहाँ पे होता है, या तो इंडिया में या वर्ल्ड में पूछ सकता है। दूसरा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो खान पूछता है कि ये खान कहाँ पे स्थित है या ये खान किससे संबंधित है। 2 तरह के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इसमें फैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप और क्या क्या पढ़ोगे। तो आप अपनी ये आदत यदि मतलब इसको सही कर लेंगे कि हर जगह से पढ़ने की अपेक्षा आप यदि एक जगह से कंटिन्यू पढ़ेंगे तो मतलब आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। उनको जितने टाइम रिवाइज करेंगे तो उतना आप याद कर पाएंगे। यहाँ पे सब कुछ खेल याद रखने का है, ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। ज़्यादा जो पढ़ता है उसके चांस सिलेक्शन के कम है, जो ज़्यादा टाइम रिवाइज करता है उसके चांस सबसे ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत में ना काफ़ी तरह के खनिज पाए जाते हैं। मतलब एक भारत को हम लोग बोल सकते हैं कि एक खनिज रूप से समृद्ध देश है। खनिज को इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं, तो खनिज संसाधन को इंग्लिश में बोलेंगे मिनरल रिसोर्सेस। तो भारत में लगभग सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं, क्वांटिटी कम ज़्यादा है। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोंडवाना चट्टानें हैं, उनको जो धारवाड़ तंत्र वो भी बोलते हैं, छोटा नागपुर रीजन में आता है। ये भारत में सर्वाधिक मिनरल जो हैं वो यहीं पे ज़्यादा केंद्रित हैं। तो इस पे क्वेश्चन पहले बन चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोंडवाना चट्टानें जो धारवाड़ तंत्र का हिस्सा हैं और पड़ती कहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार में रीजन में। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि खनिज जो होते हैं उनको हम लोग कितने तरह में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है खनिजों को: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, परमाणु खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक खनिज वो हैं जो मेटेलिक के नेचर के होते हैं, अधात्विक नॉन मेटेलिक नेचर, परमाणु खनिज एटॉमिक मिनरल्स, और जीवाश्म खनिज मतलब जो ज़मीन से जीवाश्म ईंधन, मतलब जो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, फॉसिल फ्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो धात्विक खनिज हैं उनके एग्जांपल हैं लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, कापर बोलते हैं इंग्लिश में, लेड, जिंक, बॉक्साइट, सोना, चांदी, बायराइट और टिन। एक बस आपको आइडिया रखना है कि धात्विक है या अधात्विक। तो अधात्विक में आते हैं माइका, एस्बेस्टस, पायराइट, जिप्सम, हीरा, संगमरमर और चूना पत्थर। तो हीरा है ना वो अधात्विक में आता है, और अभ्रक और एस्बेस्टस इसका भी याद रखना है। जिप्सम तो आप लोग हो सकता है आइडिया लगा लें, जिप्सम का यूज़ सीमेंट में होता है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु खनिज। तो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और ग्रेफाइट ये आते हैं परमाणु खनिज के अंतर्गत। 5 नाम आपको याद रखने हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं कोयला, खनिज तेल मतलब मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल, और प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस। ये तो हो गए टाइप्स। अब हम लोग कुछ खाने देखेंगे। तो सबसे पहले कोयले और लोहे की खाने कवर की हैं, और कोयला और लोहा से संबंधित फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कोयले की प्रमुख खाने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पुरानी खान भारत की कोयले की है वो है रानीगंज। रानीगंज खान का नाम है और ये पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे। तो झारखंड में है झरिया, एक ये कोयले की खान है और ये भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। उसके बाद बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज, यहाँ पे कोयले की खानें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है जिन नाम के नीचे, तो वो आपको बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली आपको याद रखना है और उमरिया। उसके अलावा है सुहागपुर और सतपुड़ा, नाम से भी आपको याद रहेगा, सिंगरौली और सतपुड़ा याद रहेगा। अगला जो स्टेट है वो है ओडिशा।
तो यहाँ की आपको तलछर याद रखनी है। दो और हैं, हिमगिरी और रामपुर। आंध्र प्रदेश की आपको सिंगरेनी याद रखनी है, सिंगरेनी कोयले की खान है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, झिलमिल और हासदो अरंद। इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की आपको ये सभी याद रखने हैं, आप ये समझ लीजिए। तो जो कोयले की खाने हैं, यदि आपको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊं, अभी चलो बाकी 3 स्टेट देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हैं। तो असम में आपको याद रखना है माकुम, नजीरा और जंजी। ये 3 में सबसे इम्पोर्टेंट है माकुम और नजीरा। मेघालय में उमरालोंग, मालोंग और लंगरेन। और अरुणाचल प्रदेश में एक है नामचिक नामफुक, ये याद रखनी है। तो ये खाने काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनमें से मैं अब कुछ बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो तो किसी भी तरह आपको भूलना ही नहीं है। सबसे पहले रानीगंज नहीं भूलनी, झरिया, डाल्टनगंज, सिंगरौली, फिर सिंगरेनी, विश्रामपुर, हासदो अरंद, माकुम, उमरालोंग और नामचिक नामफुक। ये तो आपको अच्छे से याद ही रखनी है। ये हो गया बात कोयले का, कोयले की खानों की। अभी हम लोग प्रोडक्शन आगे देखेंगे कि कहाँ पे कितना होता है, कौन पहले नंबर में इंडिया में और विश्व में कौन है, वो सब आगे देखेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जो 2 संगठन हैं वो दिए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और भारतीय खनन ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। तो हेडक्वार्टर भी याद रखने हैं और नाम भी याद रखने हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे ऑयल के बारे में दिया गया, पेट्रोलियम ऑयल के बारे में। तो भारत में इस समय कुल 23 ऑयल रिफाइनरी हैं, पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है। तो नंबर भी पूछ सकता है कि कितनी है, तो 23 हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा में, आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो मथुरा में रिफाइनरी है वो IOCL की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निगम की। देश का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डुगबोई असम में स्थापित किया गया था। और जो देश का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है वो है जामनगर में, गुजरात में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देश का पहला जो तेल कुआं है वो माकुम में खोला गया था, इसीलिए मैंने बताया ना माकुम इम्पोर्टेंट है। माकुम में पेट्रोलियम भी है और लोहे के लिए फेमस है, मैं लोहे नहीं कोयले के लिए। तो माकुम में असम में खोदा गया था पहला तेल कुआं। और जो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम ऑयल है वो बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। जो मुंबई है ना, उससे तट से शायद 150-200 किलोमीटर दूर समुद्र में पड़ता है ये जगह, बॉम्बे हाई बोलते हैं। और वहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म से निकाला जाता है उसको बोलते हैं सागर सम्राट प्लेटफॉर्म। देश के लगभग 3/4 प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। तो ये आप नेचुरल गैस के बारे में भी फैक्ट याद रखिए। अब हम लोग देखेंगे भारत में लौ अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, मतलब खाने। तो जो लौ अयस्क है, मतलब आयरन और इंग्लिश में बोलेंगे, इसके 2 जो आयरन है उसके 2 ओर्स आपको याद रखने हैं, 2 अयस्क, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है, उसके बाद हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में 70% से ज़्यादा लोहा होता है, या और हेमेटाइट में 60 से 70% के बीच में होता है। अब देखते हैं हम लोग स्टेट वाइज कहाँ पे लौ उत्पादन की जो है वो होता है, खाने वो कहाँ पे हैं। तो उड़ीसा में सबसे पहले बरबिल, कोयरा घाटी, सुंदरगढ़, मयूरभंज, संबलपुर, केओंझर, कोरापुट। जिनमें अंडरलाइन लगा है वो तो आपको रट रट डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं है और इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बालाघाट, दुर्ग, दल्ली राजहरा, बैलाडीला। दल्ली राजहरा और बैलाडीला बिल्कुल रट लीजिए। झारखंड में सिंहभूम और नोवा मंडी। तीसरी है राजौरी, बुरू। कर्नाटक में बेल्लारी, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आपको बिल्कुल रट के रखना है। चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और तुमकुट। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई एरिया और तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट लौ अयस्क की खाने। अब हम लोग देखेंगे फैक्ट, कहाँ पे उत्पादन में कौन सा जो स्टेट है वो किसके उत्पादन में पहला है और वर्ल्ड में क्या कंडीशन है। तो खनिज उत्पादन के महत्वपूर्ण आंकड़े, सबसे पहले बॉक्साइट से स्टार्ट करेंगे। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। भारत में आप केवल उत्पादन और भंडार में पहले नंबर में जो है उनको याद रखिए,
और जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ना यहाँ पे लोहरदग्गा और काला हांडी, ये खाने हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो भारत में बॉक्साइट उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है उड़ीसा, उसके बाद झारखंड और उसके बाद गुजरात। झारखंड में फेमस बॉक्साइट की खान है, उसको बोलते हैं लोहरदग्गा। भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 है, तो याद करने में आसानी होगी। दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, तीसरे में है गुजरात, और उड़ीसा में पड़ता है काला हांडी। ये फेमस है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। विश्व की बात किया जाए तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, और भंडार में गिनी, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। एक नंबर में जो है वो याद रखने, मतलब उत्पादन में विश्व में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया और भंडार में है विश्व में गिनी। अब एल्यूमिना उत्पादन की बात किया जाए, L2O3 बोलते हैं एल्यूमिना को, तो उसमें उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, भारत चौथे नंबर में है। और यदि एल्यूमिनियम उत्पादन की बात की जाए, एल्यूमिना का फार्मूला लिखा है L2O3, और एल्यूमिनियम जो धातु है उसके उत्पादन में चीन नंबर 1 है, फिर रूस सेकेंड नंबर में है और भारत तीसरे नंबर में है। कोयले की बात करें, भारत में कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। भंडारण में, मतलब भंडार कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गया भारत की कंडीशन। विश्व की बात की जाए तो उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर में भारत और उसके बाद इंडोनेशिया। भंडार में सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, कोयला के भंडार सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है फैक्ट। उसके बाद रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन, फिर उसके बाद भारत। तो भारत 5वें नंबर में है, भंडार में, उत्पादन में है दूसरे नंबर में। लिग्नाइट की बात कर लेते हैं, तो लिग्नाइट होता है भूरा कोयला। एक्चुअल में जो कोयला होता है उसके 4 टाइप होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुलिनस और पीट और लिग्नाइट। जो लिग्नाइट है वो सबसे लोअर क्वालिटी का कोल होता है, और जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। तो जो लिग्नाइट टाइप का कोयला है उसके सबसे ज़्यादा भंडार हैं तमिलनाडु में, और इसके लिए एक PSU भी है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, NLC का नाम सुना भी होगा कुछ लोगों ने। तो बाइराइट्स, इसके उत्पादन में आंध्र प्रदेश से होता है, इनका उत्पादन इंडिया में केवल, ये कि आप याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में बाइराइट का उत्पादन होता है। विश्व में उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। भंडार में ईरान नंबर 1 पे और भारत तीसरे स्थान पे है। इसके बाद आते हैं तांबा, मतलब कॉपर। भारत में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। तो ये 3 आपको याद रखनी है खाने। मलंज खंड, खेतड़ी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम से यहाँ से कॉपर निकाला जा रहा है। उसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झारखंड में, ये आपको याद रखना है। भंडार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। विश्व की बात की जाए तो उत्पादन और भंडार दोनों में चिली नंबर 1 पे है, बाकी आप देख लीजिए सेकेंड थर्ड नंबर पे जो है। हीरे की बात की जाए तो भारत में उत्पादन व भंडार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। जो पन्ना है सोने के हीरे की खान, वो मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस है। और जो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर में है भारत में उत्पादन भंडार। विश्व की बात की जाए तो रूस उत्पादन और भंडार में नंबर 1 पे, और बोत्सवाना दूसरे नंबर पे। बोत्सवाना है ना, ये दक्षिण में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में ना, दक्षिण में, मतलब जो साउथ अफ्रीका है ना इसके ऊपर, यदि एक नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका ये आसपास पड़ते हैं। अब सोने की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार हैं कर्नाटक में। कोलार गोल्ड माइन का नाम सुना ही होगा, KGF मूवी तो कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सोने के खाने लो यहाँ पे लिखी हैं, कोलार, रामचूर, हट्टी और तुमकुट। ये कर्नाटक की चारों याद रखनी है, हट्टी और कोलार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और यहाँ पे सोने की खाने हैं। विश्व की बात की जाए तो उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है और भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सोने की यहाँ पे बात हो रही है। अब आता है लोहा। इसको देखो मैंने 3 स्टार मारे हैं, तो जो लोहा और कोयला है ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे ज़्यादा कुछ जो पेपर बनाते हैं उनको इनसे ज़्यादा लगाव है, समझ लीजिए। भारत में यदि लोहे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटक में। भंडार की बात की जाए तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में। तो उत्पादन और भंडार में, उत्पादन में उड़ीसा, भंडार में कर्नाटक, ऐसे याद रखिए।
और विश्व की बात की जाए तो नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया है, आप याद रखिए। लोहे के उत्पादन और भंडार दोनों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। अगला है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, कर्नाटक दूसरे नंबर में है। बस यही याद रखिए, भंडार की ज़रूरत नहीं है याद रखने की। एक अगला फैक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो अभ्रक प्राकृतिक है, सीट माइका बोलते हैं। जो अभ्रक है ना, इसको इंग्लिश में माइका लिखते हैं, MICA। इसके उत्पादन जो मतलब अभ्रक सीट है ना, उसके सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है। और विश्व की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है अभ्रक का। चांदी की बात करते हैं तो भारत में उत्पादन में सबसे नंबर 1 है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक। भंडार की बात किया जाए तो उसमें भी राजस्थान नंबर 1 है, और झारखंड दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है। तो ये तो इजी हो गया कि भारत में उत्पादन और भंडार में चीनी कहाँ से आ गई, चांदी के उत्पादन और भंडार में राजस्थान नंबर 1 पे है। विश्व की बात की जाए तो उत्पादन में मेक्सिको नंबर 1 पे है और भंडार में पेरू। कच्चा तेल की बात किया जाए, क्रूड ऑयल की, तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। कुछ लोग तो चौंक गए होंगे याद रखना है कि इस समय कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर में गुजरात और थर्ड नंबर में असम। और यदि ऑफशोर की बात की जाए, एक प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वो बॉम्बे आई, से मैं बता ही चुका हूँ ऊपर। भंडार की उत्पादन विश्व में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो क्रूड ऑयल है वो अभी USA में हो रहा है। ये भी देखिए चौंकाने वाला फैक्ट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि USA कोई अरब कंट्री में तो आता नहीं है, लेकिन USA में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद सऊदी अरब में, उसके बाद रूस में। तीनों नाम आप याद रखिए हो सके तो, USA, सऊदी अरब और रूस। भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में, उसके बाद सऊदी अरब में, उसके बाद कनाडा में है। तो USA को वेनेजुएला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनका। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करें तो भारत में उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, असम में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद त्रिपुरा में। तो असम और त्रिपुरा इस तरह असम और राजस्थान इस तरह याद रखना। पेट्रोलियम से कनेक्ट करना, पेट्रोलियम में राजस्थान नंबर 1 है, असम दूसरे नंबर में है, जबकि प्राकृतिक गैस में असम नंबर 1 है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। विश्व की बात की जाए तो उत्पादन में USA, प्राकृतिक गैस का उत्पादन USA में सबसे ज़्यादा होता है, भंडार जो है रूस में होता है। तो भंडार को आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि जो रूस है ना, उसकी नेचुरल गैस यूरोप को गर्म रखती है। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो इसीलिए रूस बोल रहा है कि हम सप्लाई नहीं करेंगे नेचुरल गैस यूरोप को, तो यूरोप जम जाएगा सर्दियों में। देखो क्या होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन व भंडार उड़ीसा में है, क्रोमाइट उड़ीसा इस तरह याद रखिए। मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, भंडार जो है वो उड़ीसा में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने स्टार नहीं लगाया, आप लगाइए। राजस्थान पहले नंबर में किसके उत्पादन में, जिंक, लेड, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, कैडमियम और फेल्सपार। देखो 7 ये मिनरल एक साथ होगा, जिंक, लेड, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, कैडमियम, फेल्सपार। इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। अगला स्टार लगाया हमने। केरल की जो मिट्टी में थोरियम पाया जाता है, थोरियम का अयस्क मोनोजाइट, जो केरल की मिट्टी में पाया जाता है। और थोरियम का ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसको हम लोग एटॉमिक रिएक्टर में यूज कर सकते हैं। इससे हमको एटॉमिक एनर्जी मिल सकती है, लेकिन इंडिया के पास अभी इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये थोरियम से परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी बना सके। लेकिन फ्यूचर में जब इंडिया इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, मतलब क्योंकि इसके भंडार बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। यूरेनियम के लिए 2 खाने आपको फेमस हैं, वो याद रखनी है। जादूगोड़ा दिमाग में घुसा लो, यूरेनियम का जादू ऐसे कुछ याद रख लो। जादूगोड़ा ये यहाँ से निकाला जाता है, जो झारखंड में है। दूसरा है तुमलापल्ली, ये है आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी कुछ मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सीमेंट की बात हो रही है तो ये हो गया आपका खनिज वाला पोर्शन ओवर। बहुत सारे फैक्ट हैं और जो पहले नंबर में दिए गए उत्पादन में आंकड़े वो आप याद रखिए। आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।